name is Pooja. I am going to continue my lecture of organic chemistry of class 11. Some basic principles and technique. ये वाला चैप्टर हम अपना कंटिन्यू कर रहे थे. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया. नोमेनक्लेचर हम कंप्लीट कर चुके. आज हम अपना हमारा टॉपिक क्या है पढ़ने का? आइसोमेरिज्म. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? आइसोमेरिज्म. क्या आज का हमारा टॉपिक? आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. होता क्या है, क्या फिनोमिनन होता है? ये फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ two or more compounds having same molecular formula. क्या बात बोली है मैंने? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला. मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो उनका सेम होगा. सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट physical and chemical properties. Different physical and chemical properties. क्या बात बोली है मैंने यहाँ पे ध्यान से? Known as isomerism. ठीक है, इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं. क्या फिनोमिना है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं? कब? जब उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो. तो कैसे? ये हम अपने जब आगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी. तो ये आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन. फिनोमिनन ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि आइसोमेरिज्म में हम कितने टाइप्स पढ़ेंगे. आइसोमेरिज्म टू टाइप से हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज structural isomerism and the second one is stereoisomerism. क्या है? फर्स्ट वन structural isomerism and second one is stereoisomerism. तब अपना लेक्चर प्रोसीड करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से. क्या आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी टाइप्स होते हैं. जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं हम वो स्टडी करेंगे. क्या स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में? पहले यहां देखना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम क्या स्टडी करेंगे? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और एक टर्म टोटोमेरिज्म भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म. तो ये भी पढ़ेंगे हम टोटोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये आपके सिलेबस में बस इनकी डेफिनेशन है. ये सब आप 12th में ये कब ब्रीफली आता है एक चैप्टर में हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स में, वहां आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिलेगी. तो अभी के लिए हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो इनको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. मैं इनकी भी डेफिनेशन आपको बताऊंगी स्टीरियो की. फर्स्ट वन मैंने लिखा है चेन आइसोमेरिज्म. ये रब कर देती हूँ और वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन मैंने लिखा है यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म. ध्यान देना है, जब आइसोमेरिज्म हो गया तो इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा. तो डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा चेन के अरेंजमेंट में. क्या डिफरेंस आएगा? जैसे कि मैंने ये एग्जांपल ले लिया. जैसे आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट कर रहे हैं तो चेन आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म आते ही हमने देख लिया कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो मेरे पास सेम ही होगा. अब तो डिफरेंस कहाँ आएगा मेरे पास? तो डिफरेंट क्या होगा? कार्बन स्केलेटन.
स्केलेटन या स्ट्रक्चर बोल सकती हूँ मैं, तो इसमें डिफरेंस होगा कैसे, ये एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, क्या नाम देंगे इसे आप नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग? 5 मेंबर्ड की चेन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है इन। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो कितने कार्बन है 5, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया ना C5H12। अब इसी को मैं लिखती हूँ आगे, अगर मैं इस टाइप से लिख लूं CH3 CH2 CH2 CH, फाइव कार्बन ही रखने हैं ना मेरे को, ये हो गया। अब अगर मैं इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करूं तो C5 तो है ही, हाइड्रोजन फिर से काउंट कर लेती हूँ 3 3 6 9 10 11 और एक 12, फिर से क्या आया H12, ये हो गया। तो डिफरेंस कहाँ है कार्बन स्केलेटन में, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन देखने को मिल रही है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स अगर आपको देखिए पूछता है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन। चेन में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा कार्बन स्केलेटन है उसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या देखने को मिलेगा, पोजीशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब पोजीशन किसके डिफर करेगी, जो हम सब्स्टिट्यूएंट अटैच करेंगे, क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस इन पोजीशन, और वो भी पोजीशन किसकी, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो भी सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास अटैच होगा, कोमा कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है तो दोनों की पोजीशन वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी, इसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, ध्यान देना है। मैंने यहां से इस CH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके लगा दिया OH, ध्यान देना इस एग्जांपल में मैंने लगा दिया एल्कोहलिक ग्रुप। अब मैं क्या करती हूँ CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया CH3 और इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ लगा दिया। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करना है, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, ये हो गया C5। हाइड्रोजन काउंट करते हैं 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, और एक क्या है ऑक्सीजन है। यहाँ पे काउंट करते हैं, अभी भी C5 ही है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी भी कितने हैं 12, और एक ऑक्सीजन एटम। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास चेंज हुआ दोनों का, नहीं हुआ ना। यहाँ पे मेरे पास OH1 पे है, यहाँ पे OH2 पे है, दोनों की पोजीशन डिफर कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो इस टाइप के जो एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हमारे पास जो कोई ग्रुप अटैच है उसकी पोजीशन डिफर कर रही है, आप नंबरिंग देके देख सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे हम उसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ही देखने को मिलते हैं। अब मैं पोजीशन की बात नहीं कर रही हूं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। कैसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, एग्जांपल से समझते हैं कैसे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम होगा, मैंने ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है ना। और एक ऐसे लिख देती हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कौन सा ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट कर लेते, कितने कार्बन है 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितनी है 1, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितनी है 1। क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको कोई चेंज देखने को मिला, नहीं मिला ना। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है, ध्यान देना है कि पोजीशन डिफर कर रही है या फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है, एक जगह मेरे को कीटोन ग्रुप दे रखा है और एक जगह मेरे को एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है।
तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट चलते हैं मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आते ही तो इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो अभी भी सेम है। तो मेटामेरिज्म में क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, क्या ध्यान देना है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन डिफर ऑन आइदर साइड ऑफ ग्रुप, ऑन आइदर साइड। कैसे? मेरे पास इथर ग्रुप होता है ROR, कैसे डिफरेंट होगा अरेंजमेंट? मैंने ले लिया यहाँ पे CH3O CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये मैंने एक ग्रुप ले लिया। कौन सा ग्रुप आया है? इथर ग्रुप आया है ना, इथर लिंकेज है। अब मैं इसको लिख देती हूँ CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। अब देखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का। अगर इसकी मैं नेमिंग करूँ तो क्या हो जाएगी? नोमेनक्लेचर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मिथॉक्सी, मैंने बताया था इथर में कैसे लिखते हैं, ऑक्सी लगाते हैं ना, 3 की चेन है तो क्या हो जाएगी? प्रोपेन। अगर इसका नाम लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? इथोक्सी इथेन। 2 ही कार्बन है ना दोनों साइड, एक तो सब्सट्रेट का काम करेगा, इथोक्सी इथेन। अब इनका मोलिकुलर फॉर्मूला कंपेयर करती हूँ, उससे मुझे पता चलेगा। मैंने लिखा है मोलिकुलर फॉर्मूला, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन लिखते। हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 7 8 9 10, और क्या है? एक ऑक्सीजन एटम। यहाँ काउंट कर लेती हूँ, कार्बन कितने हैं अभी भी? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 7 8 9 10, और एक ऑक्सीजन। क्या मोलिकुलर फॉर्मूला मेरे पास चेंज हुआ? नहीं हुआ। पर ध्यान दो, जो मेरे पास ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के एक बार एक साइड एक ग्रुप है, एक मिथाइल एक कार्बन की चेन है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों साइड 2 कार्बन की चेन है। तो इस टाइप से डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं, CH2 NH CH2 CH, ये हो गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? CH3 CH2 CH2 NH CH3। अब इसमें काउंट कर लेते हैं, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 6 7 8 9 10, और एक 11, और एक नाइट्रोजन है। यहाँ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन ही है अभी भी। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 7 8 9 10, और 11, और एक नाइट्रोजन है। क्या मोलिकुलर फॉर्मूला में मेरे पास चेंज देखने को मिला? नहीं मिला। पर अरेंजमेंट ध्यान देना है कि इस साइड भी 2 कार्बन है, नाइट्रोजन के दोनों साइड, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। यहाँ नाइट्रोजन के एक साइड 1 कार्बन है, और यहाँ पे 3 कार्बन है। तो जब इस टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। किस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे उसको? मेटामेरिज्म। अब एक और पढ़ लेते हैं, टोटोमेरिज्म क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टोटोमेरिज्म। ध्यान देना इस पे। टोटोमेरिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है उसकी शिफ्टिंग देखने को मिलती है। एक टाइप से कह सकते हैं 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट भी देखने को मिलता है। हर बार नहीं, 1-3 हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट देखने को मिलता है। कैसे? ध्यान देना, इस एग्जांपल में मैंने ले लिया ये CH2H C डबल बॉन्ड O C6H5, ये कोई बेंजीन रिंग यहाँ पे लगा दी, और ये कौन सा ग्रुप हो गया यहाँ पे? कीटोन, ठीक है, कीटोन ग्रुप हो गया यहाँ पे। अब क्या है, क्या कर सकता है ये कीटोन? ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये वाला बॉन्ड मेरे पास यहाँ माइग्रेट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, और ये यहाँ चलेगा। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा,
तो एक टाइप से देखा जाए तो क्या हुआ, इस कार्बन को मैं अगर नंबर दे दूं 1, इसको 2, 3, क्या मॉलिक्यूल देखने को बनता है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड COH C6H5। अगर मैंने आप पोजीशन का नंबर देखो जो मैंने दिया है 1, 2 एंड 3, देखा जाए तो हाइड्रोजन 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है ना, 1 पोजीशन से हाइड्रोजन 3 पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, इसलिए मैंने इसको एक नाम दे दिया था 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। अब क्या बन के आया है ये, इसमें मेरे पास इन ग्रुप भी है और OH अल्कोहल ग्रुप भी है। डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन और OH के लिखते हैं इनोल, तो इसको हम बोलते हैं ये है मेरे पास कीटो। तो किस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है हमें, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। जो मैंने आपको बताया ये आपकी रिएक्शंस में काफी काम आने वाला है आपको आगे। तो ये होता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें हमारे पास सिमिलर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but difference in connectivity, कनेक्टिविटी ना बोल के अरेंजमेंट बोल सकते हैं कि डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, अरेंजमेंट डिफरेंस देखने को मिलता है स्पेस में। कैसे इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे कैटेगराइज करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोला है मैंने, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल क्या होता है कि हमें डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलता है कार्बन एटम्स का, डिफरेंट अरेंजमेंट अराउंड डबल बॉन्ड। क्या बोला है मैंने, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा डबल बॉन्ड के अराउंड। कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड से, ये ग्रुप हो गया X, ये हो गया X। ठीक, जब दोनों ग्रुप सेम साइड होंगे तो उसको हम बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे, सिस। उसी टाइप से जब दोनों ग्रुप डिफरेंट साइड होंगे, मेरे पास ये ले लिया मैंने X ग्रुप डिफरेंट साइड, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल में हम क्या पढ़ते हैं, मेनली सिस एंड ट्रांस। क्या देखने को मिलता है इसमें हमें, सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म, मतलब दो फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अब पढ़ लेते हैं अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस कहाँ होता है, जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। क्या बोला है मैंने कि डिफरेंस कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्टिकल पढ़ते हैं जब मैं ऑप्टिकल के बारे में पढ़ रही हूँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो डिफरेंस मुझे देखने को मिलता है, डिफरेंस ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। कैसे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। मैंने ये कोई लाइट का सोर्स ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास कोई लाइट का सोर्स है, इस टाइप से बल्ब मान लो इसको कि ये लाइट का सोर्स है मेरे पास। यहाँ से मैं अपनी लाइट पास कराऊंगी, कोई मैंने निकोल प्रिज्म रख दिया। क्या रख दिया है मैंने यहाँ पे, निकोल प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजर। पोलराइजर जब इससे पास होके लाइट जाएगी तो मैंने यहाँ पे ले लिया कोई सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिया है मैंने यहाँ पे, सॉल्यूशन लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इससे पास कराई लाइट, यहाँ पे रखा हुआ था एनालाइजर, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। क्या देखने को मिलता है कि एक बार लाइट को ये किसी एंगल पे रोटेट कर रहा है। पहले क्या है देखो, यहाँ पे ये थी मेरे पास लाइट इस टाइप से हर एक डायरेक्शन में जा रहा है।
जैसे ही निकोल प्रिज्म से पास हुई, ये आ गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस टाइप से। जैसे ही ये लाइट सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड से पास होती रहेगी, जैसे ही हम एनालाइजर पे इसको डिटेक्ट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक बार तो लाइट मेरी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। जब ये राइट में रोटेट कर रही है तो मैं इसको बोलती हूँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या नाम देती हूँ मैं इसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब ये लेफ्ट में रोटेट कर रही है तो मैंने इसको नाम दिया है लीवो रोटेटरी। क्या नाम दिया है? लीवो रोटेटरी। इसके लिए माइनस का सिंबल -L, इसके लिए प्लस का सिंबल D लगाया जाता है। जो ये दो मेरे पास D और L फॉर्म आई है, इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? D और L फॉर्म को ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जो ये फिनोमिनन है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई थिंक ये आपको क्लियर है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम कब देखते हैं? जब हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन में डिफरेंस आता है। जब ये राइट को रोटेट कर रही है तो मैंने बोला डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में रोटेट कर रही है तो बोला लीवो। जो ये D और L फॉर्म हमें देखने को मिलती है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोला है मैंने? जो मेरे पास D और L फॉर्म है उसको मैंने बोला है ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जो ये फिनोमिनन है जिसके थ्रू प्रोसीड होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये था आज कंप्लीट आइसोमेरिज्म के बारे में। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को लेके। थैंक यू।